हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज दी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज थ्योरीज ऑफ लीडरशिप और जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो थ्योरी ऑफ लीडरशिप है लिकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड लीडरशिप जो कि काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुकी है, तो उसको वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसी तरह ये जो क्वेश्चन है बीओएमपी बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलिवेंट है क्योंकि उनको भी लास्ट ईयर के एग्जाम के अंदर जो लिकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड लीडरशिप है उसके ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लिकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड लीडरशिप, रैनेसिस लिकर्ट और उसकी एसोसिएट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के अंदर उन्होंने काफी सारी रिसर्च की थी और सर्वे किए थे और उन्होंने एक्सटेंस मतलब काफी डिटेल सर्वे उन्होंने किए थे मैनेजमेंट, ताकि उनको पता चल सके कि जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने कवर किया था जिसके अंदर वो चाहते थे कि हमें लीडरशिप और मैनेजमेंट के पैटर्न पता चले। और यहाँ पे जो उन्होंने जो रिसर्च की है, जो सर्वे की है, तो बेसिक स्टाइल ऑफ कैटेगरी जो है टास्क ओरिएंटेशन एंड एम्प्लॉय ओरिएंटेशन के बेसिस पे जो है मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पैटर्न स्टडी किया है और उन्होंने 4 लेवल मॉडल ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस जो है दिए हैं। इसके बेसिस पे जो रिसर्च उन्होंने की थी, तो ये सिस्टम 1 है, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4। तो ये कंटिन्यूम है जो सिस्टम 1 से लेके सिस्टम 4 तक जाता है। तो इस तरह से ये एक कंटिन्यूम है। जैसे ये एक कंटिन्यूम है जो कि सिस्टम 1 से सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4। तो सिस्टम 1 जो है एक्सप्लॉइटेड ऑटोक्रेटिक, या कई बुक्स के अंदर अथॉरिटेटिव भी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो ऑटोक्रेटिक होता है, अथॉरिटेटिव होता है। उसको अपने वर्कर्स के अंदर जो सबॉर्डिनेट्स के अंदर कोई कॉन्फिडेंस, कोई ट्रस्ट नहीं होता, तो वर्कर की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। सिस्टम 2 के अंदर जो है बेनिवोलेंट, ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव, तो यहाँ पे भी प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो यहाँ पे भी जो रिलेशनशिप है मास्टर और सर्वेंट का होता है। सिस्टम 3 जो है कंसल्टेटिव है, यहाँ पे सबॉर्डिनेट जो होते हैं वो जो है मतलब लीडर का पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट वो जहाँ पे वो डिसीजन उनके साथ रिलेट करते हैं वहां पे उनको इन्वॉल्व किया जाता है। सिस्टम 4 जो है दैट इज डेमोक्रेटिक, वी कुड से पार्टिसिपेटिव। तो यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके ऊपर जो मैनेजर होता है उसका पूरा कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट होता है और वो डिसीजन मेकिंग के अंदर अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे उन्होंने एक कॉन्टिन्यूम यूज किया है। सिस्टम 1 से हम सिस्टम 2 पे जाते हैं, सिस्टम 2, 3, इस तरह से हम यहाँ से सिस्टम 4 की तरफ जाते हैं। तो अब हम जो लिकर्ट का मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ये लीडरशिप वेरिएबल है, तो कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट इन सबॉर्डिनेट। तो देखो जो सिस्टम 1 है जो कि एक्सप्लॉइटेटिव, ऑटोक्रेटिक है या अथॉरिटेटिव है, तो यहाँ पे जो मैनेजर है, जो लीडर है, उसको अपने सबॉर्डिनेट के अंदर कोई कॉन्फिडेंस और कोई ट्रस्ट नहीं है। सिस्टम 2 के अंदर क्या है कि उसको जो है हल्का फुल्का सा जो है कॉन्फिडेंस है जितना कि मास्टर को सर्वेंट पे होता है। तो यहाँ पे बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक के अंदर जो है कंडिसेंडिंग कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट जितना कि एक मास्टर सर्वेंट को कर सकता है। कंसल्टेटिव के अंदर क्या होता है, सब्सटेंशियल होता है पर पूरी तरह से नहीं होता। तो यहाँ पे अभी भी वो जो मैनेजर होता है अपना डिसीजन के ऊपर जो है खुद का कंट्रोल चाहता है। सिस्टम 4 जो है दैट इज डेमोक्रेटिक, तो यहाँ पे पूरा जो है सबॉर्डिनेट के अंदर जो है कॉन्फिडेंस, पूरा कंप्लीट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है ऑल दी मैटर्स। सेकेंड जो वेरिएबल है सबॉर्डिनेट्स फीलिंग ऑफ फ्रीडम। देखो जो फर्स्ट सिस्टम है उसके अंदर सबॉर्डिनेट जो है बिल्कुल भी फ्री फील नहीं करते, वो कोई भी चीजें जो होती है अपनी जॉब की सुपीरियर के साथ डिस्कस नहीं करते। जो सिस्टम 2 है उसके अंदर भी जो होते हैं सबॉर्डिनेट जो होते हैं, दे डू नॉट फील वेरी फ्री टू डिस्कस थिंग्स अबाउट द जॉब विद देयर सुपीरियर। मतलब यहाँ पे भी वो बहुत ज्यादा फ्री नहीं होते। सिस्टम 3 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे वो जो अपनी जॉब के बारे में जो अपने सुपीरियर के साथ जो होते हैं
फ्री फील करते हैं और डिस्कस करते हैं। सिस्टम 4 के अंदर वो फ्री होते हैं, मतलब कंप्लीट उनको जो होता है फ्रीडम होती है, वो डिस्कस करते हैं अपनी जॉब का, खुल के मतलब डिस्कशन करते हैं। सुपीरियर सीकिंग इन्वॉल्वमेंट विद सबॉर्डिनेट। तो सिस्टम 1 के अंदर तो देखो यहाँ पे जो स्टाइल है ऑटोक्रेटिक है, तो यहाँ पे जो मैनेजर है उसको कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो वो कभी भी सबॉर्डिनेट्स के आइडियाज और ओपिनियंस नहीं लेता। बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक के अंदर वो कई बार आइडियाज और ओपिनियन जो है लेता है, और सिस्टम 3 के अंदर जो है यूजुअली वो मतलब आइडियाज और ओपिनियंस लेता है और उनकी कंस्ट्रक्टिव रिव्यूज करता है। डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है कि वो हमेशा सबॉर्डिनेट को कहता है कि भाई अपने आइडियाज अपने ओपिनियंस दो, और वहां पे हमेशा मतलब कोशिश करता है कि वो जो आइडियाज और ओपिनियन जो सबॉर्डिनेट्स देते हैं उनको सही तरीके से वो उनका इस्तेमाल करे। तो अब हम सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट सिस्टम है एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव। देखो यहाँ पे मैनेजर जो होता है उसका जो स्टाइल होता है ऑटोक्रेटिक होता है, जितने भी डिसीजन मेकिंग होती है सेंट्रलाइज उसके हाथ में होती है, और वो सबॉर्डिनेट को जस्ट ऑर्डर देता है कि भाई ये काम करो। मैनेजर मेक ऑल द वर्क रिलेटेड डिसीजन एंड जस्ट गिविंग द ऑर्डर टू द सबॉर्डिनेट टू कैरी देम आउट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजर। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं दे आर ऑल सेट बाय द मैनेजर। सबॉर्डिनेट को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता क्योंकि उसको सबॉर्डिनेट के ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है फॉर्मल होती है और सबॉर्डिनेट की कोई से नहीं होती। मैनेजर जो होते हैं हाईली ऑटोक्रेटिक होते हैं और अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके ऊपर जो है सुपरवाइज स्ट्रिक्ट रखते हैं। सिस्टम 2 बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक। देखो यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं होते तो वो ऑटोक्रेटिक है बट पूरी तरह से अथॉरिटेटिव नहीं होते। कई बार वो सबॉर्डिनेट को फ्लेक्सिबल दे देते हैं कि प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर जो है आप ये टास्क कर सकते हो। यहाँ पे वो फादर फिगर की तरह एटीट्यूड जो है अडॉप्ट पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड, कि जैसे फादर अपने बच्चों को गाइड करता है तो वैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो अपने जो सबॉर्डिनेट जो होते हैं अपने टारगेट अचीव करते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, लेकिन जो सबॉर्डिनेट अपने काम को नहीं पूरा कर पाते तो उनको वो पनिशमेंट देते हैं, उनके साथ वो बहुत ज्यादा हार्श होते हैं। सिस्टम 3 कंसल्टेटिव। देखो यहाँ पे जो मैनेजर है, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ डिस्कशन करता है और उसके बाद गोल और इशू जो है ऑर्डर मतलब जो जनरल ऑर्डर्स है सेट उसके बाद जो है वो इशू करता है। पहले मतलब सबॉर्डिनेट के साथ वो डिस्कशन करता है। यहाँ सब्सटेंशियल उसको कॉन्फिडेंस होता है, कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो मेजर डिसीजन जो होता है खुद के पास रखता है, जो रूटीन डिसीजन होते हैं वो सबॉर्डिनेट दे सकते हैं। और यहाँ पे सबॉर्डिनेट फ्री होते हैं, वर्क रिलेटेड मैटर जो है अपने बॉस के साथ डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, मैनेजर उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, सबॉर्डिनेट भी अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम होता है फ्लेक्सिबल होता है और गोल ओरिएंटेड होता है। और यहाँ पे रिवॉर्ड के ऊपर जो होता है यहाँ पे ज्यादा जो है स्ट्रेस दिया जाता है rather देन ऑन द पनिशमेंट। स्टूडेंट जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके ऊपर काफी सब्सटेंशियल मात्रा में ट्रस्ट होता है कि वो अपना टास्क जो है सही तरीके से कर पाएंगे। सिस्टम 4 जो है डेमोक्रेटिक है। देखो ये एक आइडियल सिस्टम है और हर ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह का सिस्टम जो है डेवलप करना चाहिए। यहाँ पे जो मैनेजर होते हैं सबॉर्डिनेट के ऊपर उनको कंप्लीट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है और वो मिलजुल के रहते हैं। जो रिलेशन भी होते हैं उनके अंदर बड़े अच्छे और फ्रेंडली रिलेशन होते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम भी कंप्लीटली ओपन होता है, एक दूसरे के साथ फ्रीली वो डिस्कशंस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गोल्स होते हैं वर्क रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो सबॉर्डिनेट के साथ मिलजुल के म्यूचुअली जो है सेट किए जाते हैं। यहाँ पे ग्रुप अप्रोच जो है सुपरविजन एंड कंट्रोल के अंदर अडॉप्ट की जाती है और मैनेजर जो होते हैं दे आर वेरी सपोर्टिव इन एटीट्यूड टुवर्ड द सबॉर्डिनेट। तो यहाँ पे वो एक मतलब इकोनॉमिक रिवॉर्ड तो देते ही देते हैं बट साथ में वो सबॉर्डिनेट को अप्रिशिएट भी करते हैं, जिससे सबॉर्डिनेट को फील लगता है कि दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑल्सो ट्राई टू गिव देयर सबॉर्डिनेट ए फीलिंग ऑफ वर्थ एंड इम्पोर्टेंस। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो होते हैं वो म्यूचुअली सेट किए जाते हैं बाय द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट्स।
तो यहाँ पे जो लिकट का मैनेजमेंट सिस्टम और लीडरशिप जिसके अंदर उन्होंने काफी सारी रिसर्च की थी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सटेंसिव सर्वे भी किया था। तो यहाँ पे जो उनका एफर्ट्स थे कि किस तरह से एक्चुअल पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप जो है काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको मेजर करना है, अवेलुएट करना है इन चारों सिस्टम के अंदर। तो ज्यादातर जो होते हैं मोस्ट इंडिविजुअल मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन फिट इनटू वन और अदर ऑफ हिज सिस्टम इन टर्म्स ऑफ सर्टेन ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस जैसे गोल सेटिंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। तो ये जो चार उन्होंने सिस्टम दिए हैं उसी के अंदर थे। और उसी तरह उन्होंने इस परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस के अंदर जैसे प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, वेस्टेज एंड एम्प्लॉय टर्नओवर और एब्सेंटिज्म के बेसिस पे जो है लीडरशिप स्टाइल पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जब देखो सिस्टम वन जो है दैट इज मतलब डैट स्कोर्ड वेरी पुअरली विद दोज जब उसको सिस्टम 4 के साथ किया। तो लिकट ने जो है सिस्टम 4 को जो है स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेस अचीव करना चाहती है तो सिस्टम 4 जो है दैट इज रिकमेंडेबल एंड दी डिजायरेबल।